जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को। तो आइए नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय स्टार्टअप फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस को लेकर आई एक रिपोर्ट से। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस का जो काल भैरव ISR ड्रोन है, जिसको पहले FWD-1000 ISR के नाम से जाना जाता था, इसका थाईलैंड पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बन चुका है। डिलीवरी हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि यह सर्टिफिकेशन पूरा होने पर निर्भर है। ये ड्रोन लाइट वेट है, लॉन्ग एंड्योरेंस है, तकरीबन 10 घंटे का लॉन्ग इसका एंड्योरेंस टाइम है। इसमें हम ISR कैपेबिलिटी देखने को मिलते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉन मिशन शामिल हैं, और ये सीमित प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन भी पूरा कर सकता है। इसका जो डिज़ाइन है उसको काफ़ी एरोडायनेमिक रखा गया है। प्रमुख स्पेसिफिकेशंस पर नज़र डालें तो इसका विंग स्पैन 4.4 मीटर का है, रेंज 1500 किलोमीटर की है, उसकी अधिकतम ऊंचाई 20,000 फीट और स्पीड जो है वो तकरीबन 50 से 100 मीटर पर सेकेंड के बीच की है। ये ड्रोन भारत में ही डिज़ाइन किया गया है और अब ये जो थाईलैंड है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है त्रियम 3D एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के। त्रियम 3D एक AI पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे BSS यानी भारत सप्लाई एंड सपोर्ट अलायंस ने विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रोन और ड्रोन स्वार्म को रोकना है। ये सिस्टम डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिस्ट्रॉय मॉडल पर काम करता है। इसमें तीनों काम एक साथ होते हैं, यानी डिटेक्शन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, एंगेजमेंट हो गया। ये सारे काम एक साथ होते हैं और AI की मदद से ये कम समय में खुद टारगेट पहचान कर एक्शन ले सकता है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम चाहिए। इसमें 3 बैरल गैटलिन गन हमें देखने को मिलती है, जो कि 7.62 इंटू 51 mm के राउंड्स को फायर करती है। ये क्लोज टू मीडियम रेंज में ड्रोन्स को तेज़ी से मार गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका खास फ़ायदा ये है कि ये मिसाइल सिस्टम के मुकाबले काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। खासकर ड्रोन स्वार्म के अगेंस्ट इसको काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। इसका रिएक्शन टाइम काफ़ी फास्ट है और ये लो फ्लाइंग ड्रोन्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव माना गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में भारतीय सेना इस पर अपना भरोसा दिखाएगी और एक बड़े संख्या में इसका ऑर्डर भी देखने को मिलेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने LTDDS यानी लेजर थ्रेट डिटेक्शन एंड डिकॉय सिस्टम विकसित किया है, जो लेजर गाइडेड हथियारों से हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। ये 360 डिग्री की कवरेज के साथ इनकमिंग लेजर सिग्नल को डिटेक्ट करके तुरंत काउंटर मेजर एक्टिवेट करता है, और ये सिस्टम सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी दुश्मन के हथियार को नष्ट नहीं करता बल्कि उनके गाइडेंस को कंफ्यूज कर देता है। यह डिकॉय लेजर एमिट करके नकली टारगेट बनाता है, जिससे मिसाइल हो गया या बॉम्ब हो गया वो असली टारगेट से भटक जाते हैं। खासतौर पर ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और जो सेमी एक्टिव होमिंग वेपन्स हैं उनके खिलाफ काफ़ी प्रभावी माना गया है। ये हार्ड किल सिस्टम से सस्ता और स्केलेबल है और एयर बेसेस, कमांड सेंटर जैसे स्थिर ठिकानों के लिए काफ़ी उपयोगी माना गया है। कुल मिलाकर LTDDS आधुनिक प्रिसीजन अटैक के खिलाफ एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल डिफेंस सॉल्यूशन है, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत के S5 SSBN प्रोग्राम को लेकर के। भारत का S5 क्लास का जो न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और जो लीड सबमरीन है उसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। साथ ही दूसरी सबमरीन को भी पैरेलली बनाया जाएगा और इस योजना पर काम किया जा रहा है। ये सबमरीन विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाई जा रही हैं, और S5 के बड़े साइज़ के लिए एक नया ड्राई डॉक जो है वो 2025 में ही तैयार किया गया है। BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने 190 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन किया है, और इससे सबमरीन को ज़्यादा स्पीड, इंड्योरेंस और एडवांस सिस्टम मिलेंगे। आपको बता दें कि S5 में हमें K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलेगी, जो कि 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल पर आधारित है, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमें प्रदान करेगा, जिससे एशिया से लेकर यूरोप तक हमारी रीच बढ़ जाएगी। बेसिकली आपको बता दें कि भारत अब अरिहंत क्लास से आगे बढ़कर S5 सबमरीन पे जा रहा है, जिससे हमारी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी और भारतीय नौसेना को हम एक बेहतर स्थिति में देख पाएंगे। भारत को रूस से चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहा है, जिसकी डिलीवरी मई 2026 तक होने की उम्मीद है। 5वां और आखिरी एयर डिफेंस सिस्टम भी इसी साल आने वाला है, जिससे कुल मिलाकर 5 S-400 की यूनिट्स है ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएंगी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे प्रमुख हिस्सा है, जो फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को 400 किलोमीटर दूर से ही तबाह करने की क्षमता रखता है। ये सिस्टम पश्चिमी सेक्टर जैसे कि पाकिस्तान बॉर्डर हो गया वहाँ पर तैनात किए जाएंगे, जिससे सुरक्षा और मजबूत होगी। पहले से तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर के ये ओवरलैपिंग कवरेज प्रदान करेंगे, जिससे बेहतर डिटेक्शन, ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन संभव हो पाएगा। ये सिस्टम आकाश, MR-SAM और भविष्य के BMD सिस्टम के साथ मिलकर मल्टी लेयर डिफेंस को क्रिएट करेगा। एक लेयर डिफेंस सिस्टम हमें मिलेगा जिसको पेनिट्रेट कर पाना एनिमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा।
हर S-400 यूनिट में अलग-अलग रेंज की मिसाइलें होती हैं, जिसमें शॉर्ट से लेकर लॉन्ग रेंज तक इंटरसेप्शन की क्षमता होती है और ये एक साथ मल्टीपल टारगेट को अटैक कर सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो ALS ध्रुव प्रोडक्शन है, वो 2030 के दशक तक जारी रहेगा और अब तक तकरीबन 400 से लेकर 450 हेलीकॉप्टर्स बन चुके हैं 2026 तक, जो कि 2024 के रिकॉर्ड से ज़्यादा है, जहां पर 400 हेलीकॉप्टर्स बनाए गए थे और इसमें हमें स्टडी ग्रोथ दिख रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2,901 करोड़ रुपए में 6 ALS मार्क 3 ऑर्डर किए हैं। पवन हंस ने 10 ध्रुव NG हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया है। मिलिट्री और सिविल दोनों सेक्टर में डिमांड इनकी बनी हुई है और एक्सपोर्ट इंटरेस्ट भी है, लेकिन अभी तक काफ़ी लिमिटेड है। अभी माना जा रहा है कि HAL के हिसाब से 8 से 10 साल तक जो प्रोडक्शन है वो सिक्योर है और एग्जिस्टिंग ऑर्डर से 7 से 8 साल की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनका मानना है कि 2030 के दशक के मध्य तक प्रोडक्शन अनवरत रूप से चलता रहेगा, क्योंकि उन्हें बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद है। JF-17 थंडर को लेकर जो समस्याएं म्यांमार के साथ थी, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। एक समय पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा था कि मल्टीपल नेशंस पाकिस्तान के साथ JF-17 को खरीदने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि JF-17 थंडर को काफ़ी सस्ते दाम में ऑफर करने के बावजूद भी एक्सपोर्ट मार्केट में इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो देश इनको खरीदना चाहते हैं उन्हें इस बात का डर है कि पाकिस्तान की सप्लाई चेन, खासकर जो कामरा फैसिलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट में डिस्टर्ब हो सकती है और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें जो रिलायबिलिटी इशूज़ हैं और जो इसके अलावा एक विश्वसनीयता की कमी है, वो खासकर देखी गई है। आपको बता दें कि पूरी तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो चाइना पर डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट में चाइनीज़ इंजन हो गए या सिस्टम हो गए। इन सब को लेकर जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हैं और इसी के चक्कर में कहा जाता है रिपोर्ट में कि कई देश हैं जिन्होंने क्वेरीज लेने के बाद भी पाकिस्तान से इन जेट्स को लेकर बातचीत ख़त्म कर दी है। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट F-404 डिलीवरी को लेकर आ रही है। F-404 डिलीवरी को लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सामान्य होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में मल्टीपल टॉक्स हो चुकी हैं, जहां पर यह माना गया है कि अगस्त के बाद से जो F-404 की डिलीवरी है ये सुचारू हो जाएगी। अब क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने वादा कर रखा है कि वो जो दूसरी छमाही है इस वर्ष की, उसमें 20 इंजन डिलीवर करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक अपने वादे पर बना रह पाता है या नहीं। हालांकि 5 से 6 इंजन डिलीवर किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इंतज़ार है तकरीबन 20 से ज़्यादा इंजन्स का, जो प्रतिवर्ष मिलेंगे, तभी हमारे तेजस जो है वो जल्दी से जल्दी डिलीवर हो पाएंगे। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने यह भी कहा कि बीच में सप्लाई चेन इशूज़ थे जिनको हमने रिजॉल्व कर लिया है और अब भविष्य में वो आश्वस्त करते हैं कि इस तरह की समस्याएं भारत को नहीं होंगी। हालांकि यहाँ पर इस वर्ष 20 इंजन दिए जाने की बात की गई है। अब देखना यही है, सबकी नज़रें बनी हुई हैं जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर कि क्या वो अपना वादा पूरा कर पाते हैं या हमेशा के तरह से हमें एक बार फिर से उनकी तरफ से गोली ही दिखाई पड़ेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।